हाय, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे, ये पहला एक नई सीरीज़ है म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर को लेके, जिसमें कंप्लीट बिगिनर के लिए गाइड है पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक। तो ये हमारा उसमें पहला एपिसोड है जिसमें हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, एक कंप्लीट बिगिनर गाइड, किसी न्यूबी के लिए क्या बोलेंगे उसको। और सबसे पहले मैं एक बात पूछूँ अगर आपसे कि आप क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन आप डरते भी हो रिस्क लेने से कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कोई रिस्क से मेरा लॉस तो ना हो जाए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत सही चीज़ है, क्योंकि आपको कोई रिस्क नहीं लेना, आपको सिर्फ पैसा डालना है। एक फ़ंड मैनेजर है जो कि पूरा रिस्क लेगा और आपको एक अच्छे रिटर्न्स लेके देगा। पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अगर आपने गलत स्टॉक ले लिया, सारा पैसा उसमें डाल दिया, तो वो ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे किंगफिशर एयरलाइन हुआ था, जेट एयरवेज हुआ था, ऐसे ऐसे स्टॉक्स आते रहते हैं अक्सर। लेकिन अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो वो कभी ज़ीरो नहीं होते, वो धीरे 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 ग्रेजुअली ग्रो ही करते हैं। कुछ कम ग्रो करते हैं, कुछ ज़्यादा ग्रो करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा रिटर्न आपको दे जाते हैं। तो रिटर्न के ऊपर भी अलग अलग वीडियोज़ हैं, आप देखना इस चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं, फिर म्यूचुअल फंड होते क्या है एग्जैक्टली, सिंपल भाषा में समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो मान लो, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां आप एक फंड मैनेजर को पैसा देते हो। जैसे हम 100 लोग हज़ार रुपए करके किसी फंड मैनेजर को दे तो 1 लाख रुपए हो गया। अब उस पर वो काम करेगा और रिटर्न जनरेट करेगा। मान लो पहले साल उसने 10% रिटर्न जनरेट किया, तो वो 1 लाख का अमाउंट हो गया, 1,10,000 रुपये। अब ये 100 लोगों में बट जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एनएवी। तो जो इनिशियली एनएवी शुरू होती है, जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड जब शुरू होगा तो उसकी एनएवी 10 रहती है। आप देखोगे जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड की आप देखोगे एनएवी 200, 300, 400 इस रेंज में बढ़ जाती है। जो पुरानी म्यूचुअल फंड है उतनी ज़्यादा उनकी एनएवी। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि पुराना म्यूचुअल फंड है जिसकी एनएवी 400 है, उसके बदले अगर मैं नया म्यूचुअल फंड लेता हूँ जिसकी एनएवी 10 है, तो मेरे 10 के 20 होने ज़्यादा आसान है, और 400 का डबल करने के लिए तो मुझे 800 होना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है, ये जैसे 10 का 20 होगा वैसे ये 400 का 800 भी हो जाएगा। तो इस गलत फहमी में मत फंसना कि मेरे को नया म्यूचुअल फंड लेना है क्योंकि उसका एनएवी कम है तो वो जल्दी डबल होगा या 10 गुना होगा। तो ऐसे ये काम नहीं करता म्यूचुअल फंड, तो इसका आप ध्यान रखना। तो जैसे मैंने बताया कि आपने 1,000 रुपये दिए, आपने 1,000 रुपये दिए, आपने 1,000 रुपये दिए, और ऐसे सारे 100 लोगों ने मिलके ये फंड मैनेजर को दे दिए हमने 1 लाख रुपये। अब ये कमाएगा पैसा और धीरे 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 आपका ग्रो करेगा। अब जो निकल जाएगा वो हट जाएगा, और फिर जो भी अमाउंट बचा वो बाकियों में बट जाएगा। तो उससे एनएवी ऊपर या नीचे होती रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो आपका दायरा कितना है, आपको कितने साल के लिए लगाना है, तो ये सब आपको देख के चलना है। अब आगे आते हैं तो कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, स्टॉक्स में पैसा लगाता है, बॉन्ड्स में पैसा लगाता है ना। उसके बाद और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गोल्ड में पैसा लगा देता है, रियल इस्टेट में लगाता है, रीट बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो ज़्यादातर तो इक्विटी, बॉन्ड या हाइब्रिड, इन 3 चीज़ को समझो। इक्विटी मतलब आपका स्टॉक्स में पैसा लगेगा, ग्रोथ के पोटेंशियल ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है। डेट मतलब गवर्नमेंट की, इंस्टीट्यूशन के जो पैसे रहते हैं, सरकार को पैसा दे दिया और उसमें कुछ रिटर्न आ गया, तो इस तरह की चीज़ों में लगता है। तो उसमें रिटर्न तो कम है लेकिन रिस्क भी कम है। और हाइब्रिड जो होता है दोनों का मिक्सचर, कुछ इक्विटी में कुछ डेट में। तो कितना इक्विटी में कितना डेट में, उसके लिए अलग अलग टाइप के फंड आते हैं, तो उसको भी हम बात नहीं करेंगे। तो डेट फंड क्या होते हैं, सेफ होते हैं, फिक्स इनकम होते हैं, बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डालते हैं। हाइब्रिड मैंने बता दिया, दोनों मिक्स ऑफ बोथ होते हैं। तो ये हो गया इक्विटी, ये हो गया डेट, और हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि एसआईपी सही है कि लमसम, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। अगर आपके पास लमसम लगाने का पैसा है तो आप बिल्कुल लगाओ, और साथ के साथ में एसआईपी स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास एक साथ बड़ा पैसा लगाने की नहीं है अभी, मतलब इतना आपकी सेविंग्स नहीं है, तो आप एसआईपी से ही स्टार्ट करो, धीरे 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 उसको ग्रो करो। और कभी आपके पास थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आता है तो उसको लगा दो आप। तो कहाँ पे लगाना है, कब लगाना है, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछ सकते हो, या फिर कमेंट में पूछना, मैं गाइड करूँगा आपको कि मेरे को क्या लगता है बेस्ट। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँ, तो ये मैं बता सकता हूँ। तो हर महीने छोटी छोटी रकम को आप इन्वेस्ट करते हो। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं वो एवरेज हो जाते हैं। अगर मान लो मार्केट नीचे गिरा और आपने पैसा डाला तो आपके लिए तो अच्छा है। तो मैं तो यही बोलता हूँ, जब भी कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो उसके लिए तो अच्छा है मार्केट गिरे, क्योंकि मार्केट ऊपर रहेगी तो आपका एवरेज भी ऊपर रहेगी। तो
ये है अपना म्यूचुअल फंड, ये SIP वर्सेस लमसम। तो इसके बाद में अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में सबसे बड़ा तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, आप स्टॉक्स में लगाओगे कहाँ फंस जाओगे पता नहीं आपको। तो म्यूचुअल फंड वाले अलग अलग जगह लगा देते हैं, इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड फंड, सो एंड सो। एक प्रॉपर प्रोफेशनल इनका मैनेजमेंट होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप देखोगे किसी फंड में कोई मैनेजर कितने सालों से टिके हुए हैं, तो कोशिश करनी है जहाँ पे एक मैनेजमेंट बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है किसी म्यूचुअल फंड में और वो परफॉर्मेंस भी अच्छा देते जा रहे हैं, तो उस फंड में आप टिके रहे। अगर आप देखोगे किसी म्यूचुअल फंड में कोई जो फंड मैनेजर है पिछले 5 साल में 3 लोग 4 लोग बदल गए हैं, तो ऐसे फंड्स में आप ना जाएं। सबसे बड़ा प्रो है स्मॉल अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स की बात करें तो होता है मार्केट रिस्क, कि मार्केट के उतार चढ़ाव हैं। अगर आपको पैसा अभी एकदम से चाहिए और मार्केट डाउन है तो आपको इशू आ सकता है, तो आपको बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए उसके लिए। फिर एक होता है एक्सपेंस रेशियो, ये मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा आपको कि ये बेसिकली खर्चा कितना होता है किसी म्यूचुअल फंड में, तो वो देख के हमें करना चाहिए। और जो रिटर्न्स है वो कभी गारंटीड नहीं होते। कुछ लोगों को चाहिए कि मुझे गारंटीड 8% दे दो, मुझे हिल हिल के ऊपर नीचे का 10% नहीं चलेगा, तो उनके लिए 8% की FD ठीक है, SCSS ठीक है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट ठीक है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अच्छा फंड की वैल्यू चाहिए, कल को आपको कुछ इनकम बनानी है, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड सही रहेगा, नॉट एन FD। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपका 10 साल में 10 गुना पैसा हो गया, तो 20 साल में कितना होगा, तो लोग बोलेंगे 20 गुना, नहीं, 20 साल में हो जाएगा 100 गुना। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो म्यूचुअल फंड देता है, तो वो आप जितना लंबा इसमें टिकोगे उतना वो अच्छा रहेगा। अगर मैं कंक्लूजन में इस पर बात करूं कि हमारा मेजरली चाहते क्यों है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो होते हैं फाइनेंशियल गोल। आपकी चाहत क्या है, कल को आपको घर लेना है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, तो वो देख के आपको करना है। रिस्क एपिटाइट, कितना रिस्क आप ले सकते हो, कितना आप झेल सकते हो, कितनी आपकी चाहत है ग्रोथ करने की, तो वो सारी। राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि सबके लिए वो फिगर अलग होता है। SIP स्टार्ट करना, ये चेंज हो गया। और उसके बाद पेशेंस एकदम शांति से बैठे रहना। एक बार आपने इन्वेस्ट कर लिया तो शांति से बैठे रहो। मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगा, अगर आपका होराइजन 1 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, तो कब कौन सा फंड लेना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है। और दूसरा लास्ट में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये बातें अच्छी लगी हों, कुछ चीज़ें पूछनी हो तो कमेंट में पूछिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है हमें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इसकी चेन मैं बना रहा हूँ, ये पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरे तीसरे जो भी आते रहेंगे, तो आप उसको देखते रहिए, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर मेरे को जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ऐसा कुछ मिलता कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप मुझे प्रोसेस मिलती, तो मुझे बड़ा हेल्पफुल रहता। मैंने बहुत सालों में मतलब समय गंवाने के बाद काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो आई होप अगर मैं आपका थोड़ा सा वो पाथ क्विक कर दूं कि जल्दी आप चीज़ें सीख पाओ, समझ पाओ और आगे इन्वेस्ट कर पाओ, तो मैं अपने आप को बड़ा लकी मानूंगा कि मैं किसी के लिए हेल्पफुल बना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।